क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब। कहा, इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्द आजमा हो सकती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात से मुतासिर हूँ। यकीन दिलाता हूँ आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। बैरून मुल्क पाकिस्तान ब्रेन गेन के उम्दा तरीन मिसाल है। हम पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया, IMF प्रोग्राम के उसूल में भी मदद की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़ेई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने की पहले मरहले की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। ज़ेई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया। वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ और खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीन ने दीगर शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में इनकलाब पैदा किया। इस मौके पर चीनी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और मुख्तलिफ अमूर पर इत्तेफाक राय पाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आईनी पोजीशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरखास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंसूर के दस्तखत से अथॉरिटी लेटर भी जारी कर दिया गया। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई कम है और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 4 साल भी एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दरवाजों पर दस्तक देकर 10,000 रुपए के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत महकमा माहौलियात की थी वही पंजाब की हालत थी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौलियाती खतरात से निमटने में एक संग-मील साबित होगी और पंजाब को साफ, सरसब्ज और महफूज बनाने की हुकूमत अज़्म की अमली ताबीर है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगे अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली। मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। यालाबारी के बाद शहरियों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम शुमाली इलाकों में दाखिल हो चुका। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर, लंडीकोतल और गिरदरवा में भी तेज बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी, पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रेले, मानसहरा और जिला बदग्राम में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने पंजाब, KPK, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने मस्तोंग पास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि धरना खत्म कर दिया जबकि एहतजाज जारी रहेगा। धरने की जगह मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली गईं। उन्होंने कहा कि BNP जल्द से अवामी एहतजाज का आगाज करेगी। पहले मरहले में मस्तोंग, कल्लात,
खुजदार, सोराब में जलसे करेंगे, जबकि दूसरे मरहले में तुर्बत, गवादर, मकरान के इलाकों में एहतजाजी जलसे होंगे। तीसरे मरहले में नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों में जलसे किए जाएंगे। क्वेटा में 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हम पर 1% की करप्शन साबित करके दिखाएं। एहतजाज अवाम के मसाइल को उजागर और हल निकालने के लिए किया जाता है। बरतानवी वजीर लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। दौरे के दौरान लॉर्ड वाजिद खान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हमआहंगी के फ़रोग़ को सराहा। उन्होंने फैसल मस्जिद और सेंट जोसेफ कैथेड्रल का दौरा करके बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर जोर दिया। बरतानवी वजीर ने पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद कम्यूनिटी फॉर्म्स के क़याम की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी की। दौरे पाकिस्तान के दौरान लॉर्ड वाजिद खान ने मजहबी अक़लियतों की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे का सफ़ेद रंग मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर मौसमियाती तब्दीली, जराइम और गैर कानूनी हिजरत जैसे खतरात का मुकाबला कर रहे हैं। लॉर्ड खान ने दौरान गुफ्तगू पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में 1.6 मिलियन ब्रिटिश पाकिस्तानियों के किरदार पर रोशनी डाली। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट की सहूलत में 2 साल की तौसी कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम से इस्लामाबाद में कुवैती सफीर ने मुलाकात की। अली परवेज मलिक ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुवैत और दीगर ब्रादर ममालिक की सपोर्ट की बदौलत मुश्किल माशी हालात में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने माशी तरक्की हासिल की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुवैत के अवाम, अमीर कुवैत और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पाकिस्तान कुवैत से सालाना 2 मिलियन टन तेल दरामद करता है। पाकिस्तान को माजी में तेल क्रेडिट की सहूलत 1 साल के लिए दी जाती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाकी एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए। आइन के मुनाफे बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास कराया जा रहा है। हमारे मफादात और वसाइल महफूज होने चाहिए। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। हुकूमत को अपनी गलतियों पर भी गिरबान में झांकना चाहिए। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैच कर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिच खत्म हो चुकी। उलमा कराम और सियासी कारकुनों को निशाना बनाना तशवीशनाक है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहिरा किया जाएगा। तिजारती जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका का चीन पर आयत टैरिफ 245% तक पहुंच गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन को अब 245% तक के नए दरामदी टैरिफ का सामना है, जो चीन की जवाबी तिजारती पाबंदियों के रद्द अमल में लगाए गए हैं। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत अमरीकी हुकूमत ने अहम मादनियात की दरामदात पर कौमी सलामती की तहकीकात का आगाज कर दिया। ट्रंप की जानिब से उठाए गए मुआशी इक़दामात का जिक्र करते हुए बताया गया कि चीन अब अमरीका को की जाने वाली बरामदात पर 245% तक के टैरिफ का सामना कर रहा है। इस टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, मनशियात के बहरान से निपटने के लिए 20% टैरिफ और मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दुनिया के 75 से ज्यादा ममालिक नए तिजारती मुआहिदों पर बातचीत के लिए वाशिंगटन से राबिते में हैं। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। SIFC की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है, जिसके बाद सरमायाकारी 1.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा हुआ है। खलीजी सरमायाकारी से पाकिस्तान के तिजारती रवाबत मजीद मजबूत हुए। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज।
पेट्रोल और डीजल सारिफिन को हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपए 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 7 रुपए 1 पैसा इजाफा कर दिया गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 77 रुपए 1 पैसा फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा, ताहम लेवी न बढ़ाने से पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो सकता था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बेलाल शामिल थे। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस कल भी अपना जवाब जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुताल्लिक अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत की। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की वकील की इस्तदा मुस्तरद। सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल से मुताल्लिका जज की रजामंदी के बगैर केसेस ट्रांसफर करने का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के विशाल यूसुफजई केस में बेंच तब्दीली पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सुल्तान महमूद से इस्तिफसार किया कि मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं, आप सच बोलें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी है। उन्होंने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने, इंटेलिजेंस के तबादले और मौसर इक़दाम वाज़ेह करने की ज़रूरत है। ये कॉन्फ्रेंस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेज़बानी में मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक्किद हो रही है। खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका अज़्म का मज़हर है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मैंने सियासी रोज़ा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में वक्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है, ये रोज़ा तवील नहीं हो सकता। मैं 17 बार वज़ीर रहा हूँ, पता है रोज़ा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। सिंध के ज़िला उमरकोट में हल्का NA 213 में कल 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई, जबकि इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद माल्ही में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। ये नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा